सब में है, जर्रे जर्रे में है, और जिसमें नहीं है वो चीज मुर्दा है। और कहने लगे ठीक है, अब जब तक तेरा विष्णु रहेगा तब तक तू मारा नहीं जाएगा। कहने लगे जो इतनी बड़ी बात है, उसे मारने वाले को बचाने वाला तैयार है, तब फिर मारने वाले कैसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा तेरा खंभा तोड़ करके विष्णु को मारूंगा और ताकि बाद तुझे देखूंगा। कहने लगे अजमा के देख लो। जब अजमाया, खंभा तोड़ा, स्वयं नष्ट हो गए। इसलिए कोई भी व्यक्ति सोचे मैं अपनी मौत पर विजय हासिल करूं और मैं ऐसा काम कोई भी कर सकूं कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं कभी गरीब ना हूं, मेरे पे कोई संकट ना हो, ऐसी रचना, ऐसा सुरक्षा कवच तो दुनिया बनाने वाले को भी नहीं मिला। तो दुनिया पर भगवान विष्णु आए, रामकृष्ण आए, उनको भी नहीं मिला। ये है मृत लोक, आना जाना बना रहता है और इसे आना जाने में हम और आप मजबूत होते रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है, हे मेरे परिवारजनों, संसार में जाकर के संकट इसलिए आता है कि आप संकट से मजबूत हो जाएं। संकट इसलिए नहीं आता है कि संकट में आप रो जाएं, संकट में आप कष्ट झेलने लगे, मार्ग छोड़ के भाग जाएं, इसलिए नहीं आता है। संकट आता है मजबूत करने के लिए, और बिना संकट के तो आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है, इसलिए संकट मजबूत है। पत्थर पर, पहाड़ में पत्थर पर गिलंडर चलाए जाते हैं और गिलंडर चला करके मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति मंदिर में स्थापना की जाती है और तब फिर मूर्ति की आरती उतारी जाती है, पूजा बाद में होती है। पहले कठिनाई झेलो। पहले संसार में कोई जन्म लेता है तो पहले माँ के उदर में उल्टा लटका होता है और पूरा नरक झेलना पड़ता है, संकट झेलने पड़ते हैं। उसके बाद प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मुझे इस नरक से निकाल दो और मैं तुम्हारा ही चिंतन करूंगा और तुम्हारे भजन के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। जहाँ आकर के, जहाँ बहन में, भैया में, गाड़ी में, बंगला में, संपत्ति में आकर के सब भूल जाता है और जब कह करके आता है वादा बार बार करता है और एक बार पूरा नहीं करता, उन्हीं के संकट के काले बादल बन जाते हैं और वही ऊपर बरसने लगते हैं, हवा बन करके, बीमारी बन करके, दुश्मन बन करके और नाना प्रकार के रोग जन्म ले लेते हैं और संकट के काले बादल घेर लेते हैं। सोचते हैं कि न जाने क्या समस्या कहां से आ गई है। ये समस्या हटने का मन नहीं करती, समस्या हट तो इसलिए नहीं रही है कि आपने जो अनन्य अपराध किया है उसका कोई साधन सुधार नहीं बन पा रहा है। कहते हैं कि अगर कोई भी किसी प्रकार की परिस्थिति के लिए हटाना चाहते हैं तो कोई परिश्रम तो करना पड़ेगा। पानी पीना चाहते हैं तो कहीं से निकाल के लाना पड़ेगा, बाल्टी पात्र लेना पड़ेगा। नल चलाओगे या समर चलाओगे या फिर कुआं से भरोगे, आपको निकाल के, बिना परिश्रम के कोई कार्य नहीं होता। जो आप